तो मार्वल ये बखूबी जानता है कि उसे अपने कैरेक्टर्स के साथ हम फैंस को कैसे अटैच करना है और हम सभी को कैसे उनका फैन बनाना है। मार्वल के ज्यादातर कैरेक्टर से लगभग सभी प्यार करते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्वल स्टूडियोज अपने जिस भी कैरेक्टर को एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करता है वो उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी के अंदर उस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से डेवलप करता है। और मार्वल का ये कैरेक्टर डेवलपमेंट हम सभी फैंस को इतना ज्यादा पसंद आता है कि हम सब उस कैरेक्टर के लिए अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक खास जगह बना लेते हैं। लेकिन इसी लव और अटैचमेंट की वजह से जब भी हमारे फेवरेट मार्वल कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होता है या फिर वो हमें छोड़कर चला जाता है तो उस बात का दुख हम सबको बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर आइए हम कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स की बात करते हैं और जानते हैं एमसीयू के टॉप 10 सैड मोमेंट्स को। तो ये वीडियो स्पेशल होने के साथ साथ आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल भी होने वाली है। सो इसीलिए अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप सभी वीडियो के ऊपर कमेंट भी करना। इसके साथ ही अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर नए आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें और सबसे पहले ही उस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट कर सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, योंडूज डेथ। तो स्टार लॉर्ड का सौतेला बाप योंडू एमसीयू के अंदर सबसे पहले सामने आया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फर्स्ट मूवी के अंदर, जहां पर हम सभी ने ये देखा था कि योंडू रेवेंजर्स की टीम का लीडर है और उसने ही स्टार लॉर्ड को यानी कि पीटर क्विल को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। योंडू को गार्डियंस की दोनों मूवीज के अंदर एक विलन की तरह दिखाया गया था, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के लास्ट सीन के अंदर हमें पता लगा कि योंडू एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है और उसका दिल इतना प्योर है कि उसने बचपन से ही पीटर क्विल को ईगो से बचा कर रखा था, क्योंकि योंडू ये जानता था कि अगर ईगो पीटर क्विल को हासिल कर लेगा तब वो उसे जान से मार देगा और उसकी पावर को अपने फायदे के लिए यूज करेगा। और इसी वजह से योंडू ने हमेशा ही पीटर को ईगो से बचा कर रखा। इसके साथ ही मूवी के फाइनल सीन के अंदर जब बिना किसी सूट को पहने स्पेस में आने की वजह से पीटर क्विल की जान जाने लगती है, तब उस टाइम पर भी योंडू अपनी जान को दांव पर लगा देता है और अपने बेटे पीटर की जान बचाता है। लेकिन फिर उसके बाद योंडू की तो मौत हो जाती है, लेकिन अपने मरने के साथ ही योंडू यह साबित कर देता है कि पीटर क्विल का असली पिता असल मायनों में योंडू ही था। और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का ये सीन इतना ज्यादा इमोशनल था कि इस सीन को देखने के बाद ज्यादातर फैंस को रोना आ गया था। नंबर 9, ब्लिप ऑफ स्पाइडरमैन। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर मैड टाइटन थैनोस एक एक करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है और फिर वो सारे स्टोन्स की मदद से एक ही चुटकी में आधे यूनिवर्स को मिटा देता है, जिस वजह से दुनिया के बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन इतने सारे लोगों के मरने के बाद भी हम सभी को सबसे ज्यादा दुख और पेन सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए होता है और वो कैरेक्टर होता है हमारा पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन। एमसीयू का स्पाइडरमैन एक मिड टाउन हाई स्कूल टीनेजर है जो कि अपनी पावर्स की मदद से छोटे मोटे क्राइम्स रोकता है। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब टाइटन ग्रह के ऊपर स्पाइडरमैन का सामना थैनोस से होता है तब उसके स्नैप की वजह से वो भी ब्लिप हो जाता है। हालांकि स्पाइडरमैन कितना ही पावरफुल हो, पर हम सभी ये जानते हैं कि स्पाइडरमैन रियलिटी में सिर्फ एक 16 साल का बच्चा है जिसने अभी ढंग से दुनिया भी नहीं देखी है। और इसीलिए जब इतनी सी उम्र में किसी की मौत उसके सामने आती है तब उस बच्चे का रिएक्शन क्या होता है वो हम सभी ने स्पाइडरमैन के अंदर देखा था। स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस भी है जो कि किसी भी खतरे के आने से पहले ही स्पाइडरमैन को अलर्ट कर देता है। और इसीलिए बैटल ऑफ टाइटन के अंदर जितने भी लोग थैनोस के स्नैप की वजह से धूल बन गए थे उनमें से सिर्फ स्पाइडरमैन ये जानता था कि कुछ ही टाइम में उसकी भी मौत होने वाली है। और इसी वजह से अपने मरने से पहले ही वो आयरन मैन से ये भी कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। और क्योंकि आयरन मैन यानी कि हमारा टोनी स्टार्क स्पाइडरमैन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करता है और वो स्पाइडी को अपने बेटे जैसा मानता है, इसीलिए स्पाइडरमैन के मरने का दुख सबसे ज्यादा आयरन मैन को ही होता है। नंबर 8, ग्रूट सैक्रिफाइस। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी मूवी फन और कॉमेडी से भरी है और इस मूवी के अंदर कई सारे ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं जिन्होंने हम सभी को बहुत हंसाया है। लेकिन इस मूवी का फाइनल आते आते इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि मूवी के फाइनल सीन के अंदर जब गार्डियंस का शिप ज़ेंडार के प्लेनेट के ऊपर टकराने वाला था और उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई चारा नहीं था, तभी वो सब ये समझ चुके थे कि अब उन सबकी मौत होने वाली है। लेकिन फिर उसी मौके को देखते हुए ग्रूट ने अपने सारे दोस्तों को बचाने का फैसला किया, लेकिन सभी को बचाने में खुद ग्रूट खत्म हो गया। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल था और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सीन के जरिए सभी गार्डियंस को ये पता लग गया था कि उनका साथी ग्रूट उन सबकी कितनी ज्यादा परवाह करता है और वो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और इसीलिए जब यहाँ पर ग्रूट अपने सभी दोस्तों को कवर करने के बाद वी आर ग्रूट कहता है तब वो सुनकर गार्डियंस की टीम के मेंबर्स भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं।
नंबर 7, ब्लैक विडोज डेथ। तो नताशा रोमानोफ यानी कि ब्लैक विडो एवेंजर्स की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, जो कि हम सभी को एमसीयू की आयरन मैन 2 से लेकर फेज 3 की आखिरी मूवी एवेंजर्स एंड गेम तक नजर आई थी। नताशा रोमानोफ एमसीयू की पहली फीमेल सुपर हीरो है और इसने ये साबित कर रखा है कि एक सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचाने के लिए ना तो आपके पास सुपर पावर्स होना जरूरी है और ना ही आपका एक मेल कैरेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर हिम्मत और जज्बा है तो आप बिना किसी सुपर पावर्स के भी दुनिया को बचाकर एक सुपर हीरो बन सकते हैं। और ब्लैक विडो की यही खासियत हम सभी मार्वल फैंस को बहुत पसंद आती है और शायद यही एक बड़ा रीजन है कि हम सभी ब्लैक विडो को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। ब्लैक विडो की डेथ एवेंजर्स एंड गेम में होती है, जहां पर जब ब्लैक विडो हॉकाई के साथ मिलकर सोल स्टोन को हासिल करने के लिए वॉर्मिर प्लेनेट पर जाती है, तब वहीं पर उन्हें पता लगता है कि वो सोल स्टोन को तभी हासिल कर सकते हैं जब उनमें से कोई अपनी सबसे प्यारी चीज को खो दे। और फिर जैसे ही ब्लैक विडो इस बात को जानती है, तब वो ये फैसला करती है कि वो अपने आप का सेक्रीफाइस करेगी ताकि उसका सबसे प्यारा दोस्त हॉकाई सोल स्टोन को हासिल कर सके और फिर वो एवेंजर्स के साथ मिलकर आधे यूनिवर्स को वापस से जिंदा कर सके। ये सीन काफी ज्यादा सैड और इमोशनल था और वो इसीलिए क्योंकि इस सीन के अंदर ब्लैक विडो ने साबित किया था कि वो एक असली सुपर हीरो है जो कि दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान देने से भी कभी पीछे नहीं हटेगी। नंबर 6, एवरीवन फॉरगेटिंग पीटर पार्कर। तो सेक्रीफाइस करने वाले सुपर हीरोज की बात हो और उसमें स्पाइडरमैन का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्पाइडरमैन उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो सकता है। और इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सभी ने स्पाइडरमैन की थर्ड फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखा था। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर जब स्पाइडरमैन अपनी नॉर्मल लाइफ को पाने के लिए लोगों की मेमोरीज के अंदर से पीटर पार्कर को मिटाने की कोशिश करता है और सभी के मन से ये भुलाने की कोशिश करता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तब उसी चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। और मूवी के एंड में जब ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को ब्लास्ट कर देता है, तब उस वजह से पूरे मल्टीवर्स के अंदर जितने भी लोग स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर के बारे में जानते थे वो सभी मेन मार्वल यूनिवर्स में आने लगते हैं। और फिर इसीलिए इन्हीं सबको रोकने के लिए स्पाइडरमैन ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को मिटा कर रख देगा ताकि दुनिया पर आने वाले खतरे को रोका जा सके। लेकिन इस चक्कर में स्पाइडरमैन अपने सारे करीबियों को खो देता है और फिर उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, यहाँ तक कि उसके किसी दोस्त को भी याद नहीं रहता कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। और यही सीन जब हमें मूवी के अंदर दिखाया जाता है तो ये हम सभी को इमोशनल कर देता है। नंबर 5, किलमॉन्गर्स डेथ। तो किलमॉन्गर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बेहतरीन विलन्स में से एक है। किलमॉन्गर का रियल नेम एनजडाका है, जो कि किंग टिचाका के भाई एनजोबू का बेटा है और इसीलिए किलमॉन्गर और टिचाला दोनों भाई हैं। लेकिन किलमॉन्गर अपने भाई टिचाला से इतनी नफरत करता है कि वो उसकी जान लेना चाहता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि टिचाला के फादर टिचाका ने उसके फादर की जानबूझ के हत्या की है और उसे बेसहारा छोड़ दिया है। हालांकि किलमॉन्गर की बात सही तो होती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन किलमॉन्गर इसी वजह से टिचाला और पूरे वकांडा को लेकर अपने मन में दुश्मनी भर लेता है। लेकिन आखिरकार जब किलमॉन्गर ये देखता है कि उसके अपनों ने उसे अनाथ करके उसे बेसहारा छोड़ दिया, उसकी और उसके लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया और शक्तिशाली होते हुए भी अपने लोगों को मरने दिया, तब इन सारी चीजों को देखकर और जानकर किलमॉन्गर वकांडा को डिस्ट्रॉय करने की शपथ लेता है और वो ये भी डिसाइड करता है कि वो वकांडा की सारी पावर्स को यूज करके दुनिया भर में रहने वाले ब्लैक लोगों की मदद करेगा। और शायद यही वो रीजन था जिसकी वजह से कई लोग किलमॉन्गर से सिंपैथाइज भी होते हैं। और इसीलिए जब मूवी के फाइनल फाइट सीन के अंदर जब टिचाला किलमॉन्गर को घायल कर देता है और किलमॉन्गर मरने वाला होता है, तब टिचाला उसे ऑफर देता है कि वो वकांडन टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे ठीक कर सकता है। लेकिन किलमॉन्गर उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो टिचाला से कहता है कि वो यहाँ पर ठीक होकर वकांडा की जेलों में सड़ने की बजाय इस उगते हुए सूरज के सामने मरना पसंद करेगा। और यहाँ पर किलमॉन्गर के यही सारे डायलॉग्स इस सीन को बहुत ज्यादा इमोशनल बना देते हैं। नंबर 4, थैनोस स्नैप। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब मैड टाइटन थैनोस सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल कर लेता है, तब उसके बाद ही वो एक ही स्नैप में आधे यूनिवर्स को जान से मार देता है। लेकिन स्नैप करने के बाद ही थैनोस सोल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसकी बेटी गमोरा से। लेकिन बड़ी गमोरा नहीं बल्कि छोटी गमोरा से। इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के दौरान जब थैनोस सोल स्टोन को हासिल करने वॉर्मिर गया था, तब उसे पाने के लिए थैनोस ने अपनी सबसे खास चीज को कुर्बान कर दिया था, उस चीज को जो थैनोस को सबसे प्यारी थी, और वो चीज थी गमोरा। और इसीलिए स्नैप के बाद जब थैनोस सोल वर्ल्ड में आता है, तब वहाँ पर गमोरा उससे पूछती है कि क्या आपने अपने मकसद को हासिल कर लिया, जिस पर थैनोस उसे हाँ जवाब देता है। लेकिन जब गमोरा उससे ये पूछती है कि इसके लिए आपने क्या खोया, तब थैनोस कहता है सब कुछ। और ये सीन इतना ज्यादा इमोशनल था कि इसे देखकर शायद से बहुत से फैंस रो भी गए होंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस छोटे से सीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई थी और वो गहराई आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा। नंबर 3,
टिचालास फ्यूनरल। तो वकांडा देश का राजा ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ब्लैक सुपर हीरो है और इसीलिए वो अकेला ही पूरी अफ्रीकन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर यानी कि चैडविक बोसमैन रियल लाइफ में भी बहुत पॉपुलर है, पर साल 2020 के अंदर अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में चैडविक बोसमैन की डेथ हो गई और फिर मार्वल ने भी ये डिसाइड किया कि वो उनके रियल लाइफ डेथ को मूवी के अंदर भी एक ट्रिब्यूट देंगे और प्रॉपर्ली तरीके से टिचाला के फ्यूनरल को दिखाएंगे। और इसीलिए जब हम फैंस ने ये जानते हुए मूवी को देखा कि ब्लैक पैंथर रियल में भी मर चुका है और मूवी में भी मर चुका है, तब टिचाला के फ्यूनरल वाले सीन ने हम सभी को डबल हिट किया। और जिस तरह से किसी चीज के दूर जाने के बाद ही हमें उसकी अहमियत का पता लगता है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमने मूवी के अंदर भी ये देखा कि वकांडा के लिए ब्लैक पैंथर की यानी कि टिचाला की कितनी अहमियत थी। नंबर 2, थॉर्स पेनफुल जर्नी। तो अपना तूफान का नेता चाहे जितना मर्जी हंस ले कि उसके हंसते चेहरे के पीछे बहुत ज्यादा दुख है। हमने यहाँ पर थॉर को मेंशन करते हुए थॉर्स पेनफुल जर्नी भी इसीलिए लिखा है क्योंकि पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर की पूरी जर्नी पेनफुल ही है और ऐसा कोई दुख नहीं जो कि थॉर ने ना देखा हो। थॉर ने सबसे पहले अपनी मदर को खोया, उसके बाद अपने फादर को खोया, फिर अपनी बहन को खोया, अपने पूरे प्लेनेट एसगार्ड को खोया, अपने आधे लोगों को यानी कि आधे एसगार्डियन को खो दिया, अपने सबसे प्यारे दोस्त हेमडाल को खोया और फिर अपने छोटे भाई लोकी को भी खोया। यहाँ तक कि थॉर ने अपने सबसे प्यारे वेपन यानी कि म्योनिर को भी खो दिया। और इसीलिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जितना ज्यादा दुख और पेन थॉर ने सहा है शायद ही किसी और कैरेक्टर ने सहा है। और इसी वजह से थॉर के सारे सैड मोमेंट्स में से भी सबसे सैड मोमेंट हमारे लिए बताना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने थॉर की पूरी पेनफुल जर्नी को इंक्लूड कर लिया है। वैसे शायद मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि थॉर ने अब तक जिन जिन लोगों को खोया है उनमें से एक थॉर की गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर भी है, यानी कि वो शख्स जिससे थॉर प्यार करता था। लेकिन थॉर की 4th फिल्म थॉर लव एंड थंडर के अंदर गॉर द गॉड बुचर को रोकने के लिए जेन को भी अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। नंबर 1, सैक्रिफाइस ऑफ आयरन मैन। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आयरन मैन का हम सबको छोड़कर जाना पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे सैड मोमेंट है। आयरन मैन सभी का फैन फेवरेट कैरेक्टर है जिसे सभी फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए ही एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन को ये इशारा करते हैं कि थैनोस को हराने का सिर्फ यही एक मौका है, तब थैनोस को हराने और पूरी दुनिया को बचाने के लिए आयरन मैन थैनोस से भिड़ जाता है और उसके हाथ से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को छीन लेता है और फिर सभी स्टोन्स को अपने हाथों में इकट्ठा करके वो एक ही स्नैप में थैनोस के साथ साथ उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। पर इन्फिनिटी स्टोन्स को इस्तेमाल करने की वजह से आयरन मैन की जान चली जाती है, लेकिन मरते हुए आयरन मैन ये साबित कर देता है कि क्यों उसे हम सभी फैंस सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए अब बेशक से आयरन मैन एमसीयू के अंदर मर चुका हो, लेकिन फिर भी वो हम सभी के दिलों में आज भी जिंदा है। आयरन मैन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लव यू 3000। वैसे अगर आप सभी आयरन मैन से प्यार करते हैं तो आप सभी कमेंट्स के अंदर लव यू 3000 जरूर लिखें, हमें आपके कमेंट्स देखकर बहुत खुशी होगी।